हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज पढ़ेंगे सीटेट परीक्षा एवं यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण अधिगम विकार। तो यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हमें दी हुई हैं। डिसलेक्सिया, एडीएच, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, ऑटिज्म और अफेजिया, डिस्थीमिया, ये कुछ हमारे पास हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो शब्द अधिगम विकार का सबसे पहले प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था। समान आयु के व्यक्तियों में ज्ञान व कौशल सीखने में कठिनाई को अधिगम विकार कहा जाता है। डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई होती है। डिसग्राफिया लिखने में कठिनाई होती है। डिसकैल्कुलिया इसमें गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्या होती है। डिसप्रैक्सिया शरीर के अंगों को परस्पर सामंजस्य नहीं होता, अर्थात गति समन्वय अक्षमता होती है। डिस्फ्रेजिया भाषा संबंधी विकार होता है। यहाँ अफेजिया भी कहते हैं इसे अफेजिया भी कहते हैं। डिस्थीमिया जब शरीर या मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे डिस्थीमिया कहते हैं। ADHD अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आवेगशीलता जब कोई कार्य करने में प्रतिक्रिया देते समय ज़्यादा आवेश यानी कम समय में ज़्यादा फोर्स लगाया जाए तो दी जाए तो इसे ADHD कहते हैं। स्वालीनता ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD संप्रेषण संबंधी विकार होता है। अपने आप में ही व्यस्त रहना, संप्रेषण ज़्यादा ना कर पाना, इसे कहते हैं स्वालीनता या ऑटिज्म। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता ADH विकार का प्रारंभिक लक्षण है। आवेगशीलता बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना। स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मकता किसे प्रभावित करती है। सामाजिक और संप्रेषण कौशल को एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता। पठन वैकल्य की क्या विशेषता है। लेख के पढ़ने में कठिनाई होती है। चलने में कठिनाई डिस्प्रेजिया। मौखिक संप्रेषण में कठिनाई ऑटिज्म। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। पठन विकार से है। एक बच्चा जो 100 को SAW को WAS तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, इस विकार को क्या कहते हैं। इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। पठन कौशल गतिक कौशलों में अधिगम नियोक्ता क्या कहलाती है। डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रेजिया भाषा संबंधी विकार होता है। भाषा उदन से संबंधित विकार को क्या कहते हैं। भाषाघात, अफेजिया या डिस्पेसिया कहते हैं। शब्दों में अक्षरों को क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास क्या कहलाता है। डिसलेक्सिया कहलाता है। विकृत लिखावट लिखने की योग्यता में कमी क्या कहलाती है। डिसग्राफिया कहलाती है। डिसग्राफिया लिखन विकार है। डिस्प्रैक्सिया गति संबंधी विकार है। डिसकैल्कुलिया गणना संबंधी विकार है और डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो बच्चा किस विकार से पीड़ित है। तो ये पठन अक्षमता या डिसलेक्सिया से पीड़ित है। डिसग्राफिया से प्रभावित बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है। उसे लिखने में प्रॉब्लम होती है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न सृजनात्मक बच्चों की पहचान करते हैं। लैब बायोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निजी बौक द्वारा निर्देशित होता है, यानी निजी भाषा के द्वारा निर्देशित होता है। डिसग्राफिया इट इज ए न्यूरोलॉजिकल लर्निंग डिसऑर्डर एंड ए डिसऑर्डर ऑफ रिटन एक्सप्रेशन। लेखन वैकल्य में कहते हैं इसको। ऑटिज्म डिसऑर्डर सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन हेल्प चिल्ड्रन विद ऑटिज्म डिसऑर्डर inclusive setups. It is important that teacher continuously examine their own implicit and preconceived bias. समावेशी व्यवस्था प्रगतिशील कक्षा में टीचर को चिंतनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है उसके लिए आवश्यक है कि वो केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे। वाइगोस्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा मौखिकरण और निजीकरण की ओर विकसित होती है। मौखिकरण से कहाँ की ओर विकसित होती है। निजीकरण की ओर। बाल्यावस्था को 2 चरणों में बांटा जाता है। प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष, द्वितीय चरण 9 से 12 वर्ष। प्रथम चरण में लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस चरण में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। दूसरे चरण में 9 से 12 वर्ष तक बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। बाल्यावस्था में बच्चा काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करता है और वास्तविक जगत की शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है। इस अवस्था में बालक की रुचियों में लगातार परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है और वह जिस वस्तु के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछता है। बालक संवेगों में
पर अधिकार रखना एवं अच्छी बुरी भावनाओं में अंतर जान जाता है। इस अवस्था में बालक में बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। इस अवस्था में बच्चों में सामूहिक खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि होती है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में भाग लेने लगता है। बाल्यावस्था में बच्चा बहुमुखी हो जाता है क्योंकि बाहर जगत में उसकी रुचि हो जाती है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। इस अवस्था में पाठ्य विषय और शिक्षण विधि में निरंतर परिवर्तन किए जाना आवश्यक है, जिससे उनमें शिक्षण के प्रति आकर्षण बना रहे। बच्चों को लाभप्रद विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे भाषा, अंक, गणित, विज्ञान। बच्चे की शिक्षा बाल्यावस्था में प्रेम और सौहार्द और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बालक के संवेगों का विकास का दमन न किया जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो उनमें हीन भावनाओं का जन्म हो जाता है। स्ट्रेंग। इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, अतः भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बालकों की जिज्ञासा को प्रतिपुष्ट करने की जरूरत पड़ती है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। इस समय में ऐसी क्रियाएं कराई जाएं जिनमें भाग लेकर बालक में अनुसंधान, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और असामाजिक गुणों का अधिकतम विकास हो। शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। शिक्षक को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख समानता बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव है। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित शब्द सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है। किस रूप में भिन्न होती है? गुणात्मक रूप में, और मात्रात्मक रूप में नहीं होती। एक शिक्षक अपने छात्रों में अधिक संज्ञान, परासंज्ञानात्मक कौशल, मेटाकोग्निटिव स्किल्स को विकसित करने के लिए छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध क्या है? भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय संक्रियाएं हैं। शुरुआत में यह अलग अलग होते हैं, किंतु बाद में एक दूसरे को में विलय हो जाती हैं। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी हो। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो संस्कृति और भाषा से प्रभावित होती है। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। भाषा, लैंग्वेज, भाषा विचारों के विकास के लिए एक मौलिक उपकरण है। बच्चे भाषा के माध्यम से सोचते और खुद को निर्दिष्ट करते हैं। जेड पीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वह अंतर जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो किसी अधिक जानकार व्यक्ति की मदद से कर सकता है। एम क्यू, मोर नॉलेजेबल अदर्स, वह व्यक्ति जो बच्चे से ज़्यादा जानता है और मार्गदर्शन करता है। व्यक्ति बालक की भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस प्रकार विकास में आती है? ये सामाजिक विकास में आती है। कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब। परिवार, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब ये सभी सक्रिय एजेंसियां, जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय एक निष्क्रिय एजेंसी है। व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है वुडवर्थ का। व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, वुडवर्थ का। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का संबंध एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 से है। सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है वंशानुगत एवं वातावरण से। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? विनय साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। समावेशी कक्षा के लिए कौन से मुख्य परिवर्तन होने चाहिए? लचीला पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, पर्यावरण में परिवर्तन, अलग कक्षा की व्यवस्था। तो इसमें तीनों सही हैं। लचीला पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, पर्यावरण में परिवर्तन। JKL, एम नहीं है, अलग कक्षा की व्यवस्था नहीं करनी है। समावेशी कक्षा में सभी तरह के छात्र एक ही कक्षा में अध्ययन करते हैं। आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम को प्रयुक्त किया जा सकता है तथा कक्षा वातावरण को परिवर्तन करते हुए शिक्षण किया जाता है। किसने कहा? सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। तो सृजनात्मकता नवीन उत्पादन में होती है, कथन है जेम्स ड्रेवर का। क्रिएटिविटी इज एसेंशियली फाउंड इन न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शंस। जेम्स ड्रेवर। वंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था में कौन सा उपाय सही नहीं है? तो 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा, प्रेरणादायक विद्यालय की स्थापना, विद्यालयों के प्रभावी वातावरण, हीन भावना की उपस्थिति। तो हीन भावना की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, ये डी ऑप्शन इसका सही है। सामाजिक विकास का बेबुडोल प्रयोग किसने संबंध है? तो सामाजिक विकास का बेबुडोल अल्बर्ट बांडुरा से संबंध है। बेबुडोल एक्सपेरिमेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू बंडूरा। कथन प्राय लड़कियां विज्ञान में कमजोर होती हैं, यह सत्य है या असत्य है? लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है।
यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है कि लड़कियां प्राय गणित विज्ञान में कमज़ोर होती हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एवं प्रश्न जो आगामी टेट एवं यूपी टेट तथा सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।